साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पांच पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरनी को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महिराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रेम का चांद जो हमारे बड़े महाराज जी राम रतन दास महाराज जी जो प्रेम का ही चांद थे, प्रेम का स्वरूप थे। जिन पर भी उनकी दृष्टि हो गई वो मालो माल हो गया। इसी तरह से हमारे महाराज जी भी जब उनके सदगुरु महाराज की नजर उन पर हुआ तो वो भी मालो माल हो गए। कहने लगे मैं कंगाल। कैसे मालो माल हुआ? अर्थात अब धाम धनी उनके गुरु महाराज जो सदगुरु महाराज हैं परम धाम में घुमाने लगे उनकी सुरता। कभी परम धाम के किस पक्ष में ले जाते, कभी किस पक्ष में ले जाते। इतने खुश होने लगे कि उनको संसार जो है तुच्छ समान लगने लगा। करोड़पति भी उनके सामने आए तो लगता नहीं कुछ नहीं है उनके सामने। परम धाम के सुखों के सामने सबको वो तुच्छ मानते। तो क्या होता है, एक बार एक अध्यापक जहाँ पर महाराज जी रहा करते थे, राय नारायण दास महाराज जी, नारायण दास जी भी वहीं ज्यादा रहा करते थे उनके पास ही। एक अध्यापक आकर के प्रश्न करते हैं। प्रश्न करना तो बहुत अच्छी बात होती है, तर्क करना अच्छी बात है, लेकिन कुतर्क करना ठीक नहीं होता। वो कुतर्क करते हैं। महाराज जी ने बहुत समझाया लेकिन वो माना ही नहीं। महाराज जी को गुस्सा आ गया, उन्होंने एक थप्पड़ लगा दिया। इतना बहुत गुस्से खाने लगा कि मैं आपके पास आया था, आपने मुझे मारा, अब मैं आपके पास कभी नहीं आऊंगा। और उठ करके घर में चला जाता है। 3 दिन तक नहीं आता। महाराज जी को लगता है एक बार तो उसको आना चाहिए, भले ही फिर ना आए। अपने सदगुरु महाराज को कहते, सदगुरु महाराज उनको एक बार ले आई। वो कहते चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आज ही वो शाम को आएगा। वहां पर पीठ लगती थी, सामान लेने के बहाने वो वहां आता है और महाराज जी के बाहर आकर के खड़ा हो जाता है। उसे लगता है ना जाने कौन सी शक्ति उसको खींच करके वहां ले आई। महाराज जी कहते हैं आ जाओ गुरुजी, आ जाइए, अंदर आ जाइए। गलती से आ गए हो तो मत आइए, यदि इच्छा से आए हो तो आ जाइए। अब वो अंदर आकर के बैठ जाते हैं। तो महाराज जी उनको कहते हैं कि आप एक बात बताइए, आप वास्तव में आए हो या दिल से आए हो, या अपनी इच्छा से आए हो, या कोई चीज लेके आई है? कहते ना जाने मुझे कौन शक्ति लेकर के आई है, तो अब मैं आपके पास ही रहूंगा, अब मैं कहीं भी जाने वाला नहीं। आप उन्होंने प्रश्न भी किया, अगर आप प्रश्न करो, अगर आपके गुरु कभी टीचर जो है किसी बात पर आपको नाराज हो जाए, आप भी अध्यापक हो, तो क्या आप बच्चे को मारोगे? अगर बच्चा आपके पास नहीं आता, नुकसान किसका? तो उन्होंने कहा बच्चे का नुकसान। तो उन्होंने कहा कि नुकसान तो तुम्हारा है ना। वो समझ आता है और फिर से उनके पास आना शुरू कर देता है। उनके जो महाराज जी थे, सदगुरु महाराज थे, वो ठठेरे का काम करते थे। लोग उनको एक मुर्गी, कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, उसी के हिसाब से समझते थे। उन्होंने समझा भी नहीं था कि एक कैसे परमहंस स्थिति में, कैसे इन्होंने अपने पारब्रह्म को अपने हृदय में बसाया हुआ है, वो समझ ही नहीं पाते। वहां पर एक
और आदमी आता है और वो महाराज जी को आकर के बहुत ही गालियां देने लगता है। बहुत महाराज जी ने मना किया कि आप गाली मत दो मेरे सदगुरु महाराज को। बहुत मना करने पर भी नहीं माना, कहने लगा, अब शब्द इतने कहने लगा कि महाराज जी को तो बहुत ही गुस्सा आता है। कहते तू यहाँ से उठ के चला जा। कहने लगा मर जाऊंगा लेकिन जाऊंगा नहीं। कहने तुझे मरना तो पड़ेगा। वहां से कैसे उनको निकाल देते हैं। वहां घर जाते ही उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि मरण सन अवस्था में। घर वालों को पता चलता है कि ये सीतारामी महाराज के पास बैठे हुए थे, क्योंकि उनका नाम सीतारामी पड़ चुका था। वहां लोग भागे भागे घर वाले आते हैं, महाराज जी को कहते हैं बहुत ही लेकर के चलो चलो आप उसको ठीक कीजिए, बहुत ठीक कर दीजिए। वो कहते मैं नहीं जाऊंगा, मेरे सदगुरु महाराज जाएंगे तो मैं जाऊंगा। सदगुरु महाराज को मनाया जाता है, दोनों जाते हैं, विभूति निकाल करके उसको देते हैं, देखते कि उसकी हालत कितनी मरण सन अवस्था में है। वो कुछ ठीक हो जाता है। इसी तरह से एक नंदलाल होता है, वो भी महाराज जी के पास आता है। वो तो हर समय यही कहता है कि आप हमें चमत्कार दिखा दीजिए, चमत्कार दिखा दीजिए। महाराज जी ने बहुत मना किया कि चमत्कार देखने हैं तो किसी तांत्रिक के पास जाइए, यहाँ चमत्कार नहीं दिखाई जाती। कहता नहीं, मैं तो जो चमत्कार देखनी है, आपके नाम तो बड़े हैं, दर्शन छोटे। उन्होंने कहा अच्छा। तो महाराज जी को कैसे अपने सदगुरु महाराज को कहता है कि आप ऐसा कीजिए, इसको कोई चमत्कार की इच्छा पड़ गई, इसको चमत्कार दिखा दीजिए। कहने लगे ठीक है। अगले दिन आते हैं तो कहते हैं कि महाराज जी आप बताइए नंदलाल जी, कोई चमत्कार भी देखना है या ऐसे ही आए हो। कहते नहीं, आपके पास है क्या जो आप चमत्कार दिखाओगे। कहते ठीक है, तुम्हें चमत्कार मिलेंगे। घर जाता है, घर में बैठता है, कैसे दीवार ही उसके ऊपर आकर के फंस रही, हड्डी ढांचे सब अलग अलग। सबको पता चलता है कि ये वहीं पर महाराज जी के पास बैठा हुआ था, वहीं से कुछ ऐसा हुआ। अब सभी उनको मनाने आते हैं कि महाराज जी आप इनको ठीक कर दीजिए, ठीक कर दीजिए। वो कहने लगे मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो सदगुरु महाराज के साथ ही जाऊंगा। अब वो भी सदगुरु महाराज भी दया की मूर्ति, करुणा मूर्ति, चल देते हैं, जिनको इतनी गालियां दी थी उसने। अब महाराज जी जैसे ही वहां जाते हैं, वो तो चमत्कार मांग रहा था। उन्होंने कहा भाई, कहने लगे अब आप मत जाइए, मेरा जब तक प्राण निकल जाए आप मत जाइए। कहने लगे मैं तो अभी तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा, तूने तो बहुत चमत्कार देखने हैं, अभी तो ये कुछ भी चमत्कार नहीं है। अब फिर भी घर वालों के बहुत कहने पर विभूति दे देते हैं उसको, वो कुछ ठीक हो जाता है। और फिर इतना दानी बन जाता है कि पूरा घर बार सात्विक, ना उसके अंदर सात्विकता आ जाती है। अपने कुटिया में दूध की जितनी बाल्टियों की बाल्टियां भिजवाने लगता है, घर का जो सामान है सब कुछ दान में दे देता है। घर वालों ने बहुत आकर के कहा महाराज जी वो तो इतना दानी बन गया कि घर में अब खाने को भी कुछ नहीं बचा। उन्होंने कहा उसने चमत्कार तो दिखाना ही था। इसी तरह से ही अब महाराज जी बता रहे हैं कि लोग मांगते क्या है, चमत्कार। सच में एक छोटी सी मैं इसमें दृष्टांत भी दूंगी। पन्ना जी में जब स्वामी जी रहा करते थे, उन्होंने एक बार बताया कि एक आदमी रोज श्रद्धा से रोज आता, परिक्रमा करता। तो एक दिन स्वामी जी ने पूछा क्या हम चाहते हो, क्या हो, आप रोज आते हो बड़ी श्रद्धा से। उसने मांगा क्या। कहने लगा कि मैंने यहाँ पर एक जमीन ली है, उसकी मैं खुदाई करने जा रहा हूँ, तो मैं क्या चाहता हूँ उसमें से क्या निकले, हीरा निकल जाए। दुनिया वालों का काम क्या है, पैसे की इच्छा करना, हीरे की इच्छा करना, चमत्कारों की इच्छा करना। कभी भी परमहंसों के पास जाओ तो चमत्कारों की इच्छा मत करो। इसी तरह से बता रहे कि सतगुरु महाराज जी की अपनी पुत्र वधू वो कितनी बीमार हो जाती है। सब घर वाले आकर के कहते हैं महाराज जी आपकी पुत्र वधू बीमार है, उसको ठीक कर दीजिए। महाराज जी ने भी कहा मेरी गुरु भाई की पत्नी है, उसको ठीक कर दीजिए। महाराज जी ने कहा, उन्होंने कहा सतगुरु महाराज ने अच्छे ही ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो, आप घर चलो मैं आ रहा हूँ। अब महाराज जी और वो कैसे घर जाते हैं, उनकी नबई देखते हैं, कहते ये तो ठीक हो जाएगी। थोड़ी देर में पता चला कि उसका तो तन छूट गया। कहने लगे महाराज जी, कहने लगे उसको ठीक कर दो। महाराज जी सबको ठीक करते हो। तो उन्होंने कहा पहले शमशान घाट में ले चलो। शमशान घाट में ले जाते हैं, सोचते सारी दुनिया चमत्कार देखने के लिए तो पहुंच जाती है। जब देखा कि अभी तो ठीक नहीं, उन्होंने कहा महाराज जी अब ठीक कर दीजिए सतगुरु महाराज। कहने लगे अवश्य ही ठीक हो, पहले चीता में डाल दो। अब उनको चीता में डाल देते हैं, आग भी लग जाती है। अब कहाँ से वो ठीक हो।
तो ये भी एक उन्होंने करके दिखाया कि प्रकृति के विरोध में उसके, वो प्रकृति जो सबके साथ एक जैसी है, सबकी मौत आनी है, तो अगर वो एक एक घर वालों को ठीक करेंगे तो दुनिया वालों की भी लाइनें लग जाएंगी कि आप इनको ठीक कीजिए। अब कैसे एक किसान, वहां पर एक किसान भी आता है, अपनी जमीन दे देता है, वहां पर वो अपना घर एक झुग्गी झोपड़ी सी अच्छी सी बना लेते हैं, वहां पर कैसे भूत को भी निकाल देते हैं। वहां पर एक प्रेत आत्मा थी जो कि किसान को तो तंग करती थी, लेकिन महाराज जी की कृपा से, मेहर से वो प्रेत आत्मा भी वहां से चली जाती है। इसी तरह से कहते हैं कि जितने भी महापुरुष होते हैं उनकी लीला विचित्र होती है। वो सबको एक समान समझते हैं, उनकी नजर में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। अब वही जैसे ही उनकी पुत्रवधु जो है उसका धाम गमन हो जाता है, सभी लोग दुखी मन से अपने अपने घर गए। महाराज जी भी अपनी कुटिया में गए। वे अब सतगुरु महाराज से बहुत ही भयभीत हो गए थे। महाराज जी भयभीत हो जाते हैं, क्यों? उन्होंने देखा कि उनकी अपनी जो पुत्रवधु है उसको भी वो जीवित नहीं किया और वो धाम चल बसी। सतगुरु श्री नारायण दास जी ने ये जान लिया कि वह बहुत भयभीत हैं, इसलिए उन्होंने बुलाकर कुछ दिनों के लिए बाहर जाने का आदेश दे दिया कि आप बाहर जाइए कुछ दिनों के लिए। इसके बीच में महाराज जी भी थोड़ा सा बीच में रह गया सुंदर साथ जी कि कैसे उन्होंने कहा कि आप अपनी छवि मेरे हृदय में बसा दीजिए। उन्होंने कहा मैं तो हर पल तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो आपकी छवि हृदय में बसानी ही बसानी। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप सिंहासन में बैठ जाइए। महाराज जी सिंहासन में बैठ जाते हैं। उनके ऊपर ऐसा धीरे धीरे ऐसे लगने लगा कि उनकी छवि जो है उनके धाम हृदय में विराजमान हो जाती है। हर पल उनको, हर पल लगता है कि छवि तो उनके हृदय में विराजमान है। पर अब वो नारायण दास महाराज जी से थोड़ा भयभीत हो गए, तो उन्होंने कहा थोड़ा सा आप बाहर हो आइए, घूम आइए, तो आप ठीक हो जाएंगे। महाराज जी ने तुरंत आदेश का पालन किया, सोनगिरी से बाहर एक छोटी सी टेकरी में रहने लगे। इसकी आकृति एक गुफा के समान थी। महाराज जी उस गुफा में ध्यान साधना करने लगे। पास से ही सड़क गुजरती थी। आज भी बहुत प्यारी जगह है सोनगिरी में। उस पर दौड़ने वाली गाड़ियों की रोशनी महाराज जी की साधना में बहुत बाधा डालती थी। महाराज जी ने गाड़ी वालों को बहुत मना किया कि भाई आप इधर से गुजरो तो अपनी बत्ती बुझा लिया करो, लेकिन उनकी कौन सुनने वाला था। सभी का यही कहना था कि बाबा जी आपकी ये सड़क तो है नहीं, इस पर तो ऐसे ही चलेगा। इस प्रकार की बातें करते सभी ने उनके निवेदन को अनसुना ही कर दिया। एक बार एक अंग्रेज अपनी कार से मस्ती में जा रहा था। जैसे ही कार की तेज रोशनी महाराज जी की आंखों पर पड़ी, उनके मुख से शब्द निकले, गुरु महाराज। बस अपने गुरु महाराज को याद करते हैं। एक अजीब सा चमत्कार हुआ। उस अंग्रेज की कार की बत्ती तो बुझ ही गई, उसकी मशीन भी बिगड़ गई। कार को मजबूरी वश रुकना पड़ा। पीछे से जो भी गाड़ियां आ रही थी उनका भी यही हाल हुआ। परिणाम ये हुआ कि वहां दर्जनों गाड़ियां रुक गई। चलिए सुंदर साथ जी, अब आप पढ़िए जिसकी भी टर्न है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी को इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिरकार सभी गाड़ियां क्यों रुक गईं। सबकी गाड़ियों को रोग एक ही हो गया है। उन रुकी हुई गाड़ियों के चालकों में एक ऐसा भी था जो उस मार्ग से प्रतिदिन आया जाया करता था। उसने बताया कि यहाँ पर एक महात्मा जी रहते हैं। उन्होंने हमें कई बार कहा था कि आप लोग जब इधर से गुजरते हो तो अपनी गाड़ियों की बत्तियां बुझा लिया करें। हम लोगों ने हमेशा ही उनकी बात को अनसुना कर दिया। लगता है ये सब लीला उन्होंने ही की है। अंग्रेज की गाड़ी को ठीक करने में काफी लोग लगे हुए थे। जब ये बात उन तक पहुंची तो और भी कई लोगों ने ये बात कही कि महात्मा जी ने तो हमको भी रोका था, किंतु हमने कभी भी उनकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया।
ये तो निश्चित है कि ये सब उन का ही किया कराया है। अब अंग्रेज सहित सभी लोग एकत्रित होकर आए और बोले, महाराज जी, हमसे जो भूल हुई है उसे क्षमा करने की कृपा करें। हम यहाँ पर बोर्ड लगवा देते हैं। जो भी यहाँ से गुजरेगा वह अपनी गाड़ी की बत्ती बुझाकर ही जाएगा तथा श्रद्धा पूर्वक सिर भी झुकाकर जाएगा। उनकी प्रार्थना सुनकर महाराज जी ने सबको जाने का इशारा कर दिया। सभी प्रणाम कर भागते बने। उस दिन के बाद वहां बोर्ड लग गया, जो भी गाड़ी गुजरती उसकी बत्ती पर वहां पर बुझी हुई रहती। कुछ दिनों के पश्चात महाराज जी वहां से चले गए, किंतु अब उस चट्टान की भी पूजा होने लगी। वहां से गुजरने वाले सभी उस चट्टान को प्रणाम करके ही जाते। गाड़ी वालों में तो इतना भय हो गया कि वे महाराज जी की अनुपस्थिति में भी अपनी गाड़ी की बत्ती बुझाकर जाते। कुछ दिन उस गुफा में रहने के बाद महाराज जी भी वहां से चल दिए। वे सतपुड़ा की पहाड़ियों से गुजरते हुए ताप्ती नदी के किनारे महावड़ नामक शहर में पहुंचे। ये नगर ताप्ती और पाजरा नदी के संगम पर स्थित है। वहां वे कपिलेश्वर नामक मंदिर में ठहरे। मंदिर में पृथ्वी ही उनकी शैया थी। बर्तन के नाम पर मात्र एक पिचकी हुई लुटिया थी। उनके मन में जो भी आता बोलते रहते। उनकी दाढ़ी तथा मूछ के बाल इतने बढ़ गए थे कि लगता था कि सिर और दाढ़ी के बालों में कोई अंतर ही नहीं है। महाराज जी के हृदय मंदिर में सतगुरु श्री नारायण दास जी का वास था। यद्यपि वे हमेशा ही अटपटी बातें बोलते रहते, जो पूर्णतः सत्य होती। उनके स्वरूप को ना पहचान सकने के कारण ही अधिकतर लोग उन्हें पागल समझते थे। महाराज जी का शरीर मात्र कठपुतली की तरह कार्य कर रहा था। कहने मात्र के लिए उनका शरीर था, किंतु अंदर से सब कुछ सदगुरु महाराज श्री नारायण दास जी ही कर रहे थे। महाराज जी ने कुछ दिनों तक दोनों नदियों के संगम में निवास किया। वहां उनके पास शहर के लोग सत्संग के लिए आने लगे। महाराज जी ने आध्यात्मिक तत्व ज्ञान की इतनी गहराइयों में उतर चुके थे कि उनकी कही हुई बातें लोगों को अटपटी लगा करती थी तथा उनकी समझ में ही नहीं आता था कि ये क्या कह रहे हैं। वहां के निवासियों के मन में महाराज जी के लिए आदर की भावना बढ़ने लगी। उन दिनों वहां चतुर्दशी का मेला लगा करता था। मेले में आसपास के काफी लोग आया करते थे। जब मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी, तो शहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति महाराज जी से मिलने के लिए आया, जो वहां पटेल जी के संबोधन से प्रसिद्ध था। महाराज जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से पहले ही देख लिया था कि भविष्य में क्या अनिष्ट होने वाला है। उन्होंने वहां होने वाले जन विनाश को टालने के लिए पटेल जी से कहा, पटेल जी, आपको योग्य व्यक्ति समझकर आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं सभी लोगों के हित के लिए कह रहा हूँ। मेरी बात पर विश्वास कीजिए। आपके आदेश शिरोधार्य है। मेरे लिए जो भी सेवा हो बताने का कष्ट करें। आप इस बार यहाँ ये मेला ना लगने दीजिए। यह मेला पाजरा के अतिरिक्त कहीं भी अन्य लगवा लीजिए। महाराज जी, मैं क्या करूँ? इस मेले के लिए यह स्थान बहुत पहले से निश्चित है। सबकी सहमति के बिना अकेले मेरे कहने से ये मेला तो ना रुक पाएगा और ना इसका स्थान ही परिवर्तित हो सकेगा। अब तो मजबूर होकर महाराज जी को मौन रह जाना पड़ा। 2 दिन के पश्चात वहां थाने के सिपाही अपना डेरा लगाने के लिए आ गए। उन्होंने महाराज जी को कहीं और चले जाने के लिए कहा। महाराज जी क्या करते? उन्होंने अपना आसन अलग लगा लिया, किंतु विनाश की काली घटाओं से सबको बचाने के लिए वे थाने वालों के डेरे में गए। उस समय डेरे में केवल दरोगा ही था। उसने महाराज जी को देखते ही कहा, साईं साहब, आपकी क्या इच्छा है? यहाँ आकर बैठ जाइए। क्या भोजन करेंगे? नहीं, मुझे भोजन या अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। मेरा विशेष आग्रह है कि आप भोजन कीजिए। मुझे भोजन की जरा भी इच्छा नहीं है। साईं जी, आप इतना तो बताइए कि आपके यहाँ पधारने का क्या कारण है? आपको क्या कष्ट है? कुछ तो बताइए। इस मेले में सबसे अधिक जिम्मेदार व्यक्ति आप ही हैं। आपसे मैं कुछ विशेष बात कहना चाहता हूँ। आपकी जो भी इच्छा हो वह बताइए। आप यहाँ मेला ना करवाइए। ये काम मेरे लिए संभव नहीं है। यदि आप चाहें तो ये मेला कहीं और जा सकता है।
अभी तो केवल 10-20 दुकानें ही लगी हैं। आप इसकी चिंता न कीजिए, मेले का स्थान परिवर्तन करना संभव नहीं है। इस प्रकार का रूखा सा उत्तर सुनकर महाराज जी अपने आसन पर लौट आए। नदी के दूसरे किनारे पर भी कुछ प्रबंधक थे। महाराज जी उनके पास जाकर भी अपना निवेदन कह सुनाया, लेकिन उनकी कौन सुनने वाला था। उन्होंने भी कोरा सा उत्तर देकर उन्हें वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया। अब संगम की रेत में मेला लगना शुरू हो गया। गाड़ियों में भर भर कर माल आने लगा। देखते ही देखते बहुत सी दुकानें सज गईं। अपने अपने डेरे लगाकर हजारों लोग रेती में ठहर गए। पांजरा नदी का पाट बहुत चौड़ा था। नदी के दोनों ओर ऊंची ऊंची कंगारें खड़ी थी। नदी में पानी नाम मात्र को था। उस इलाके में वर्षा बहुत कम होती थी। नदी के सूखे होने का यही कारण था। चतुर्दशी के दिन मेले में बहुत अधिक भीड़ थी। आधी रात के पश्चात शंख की आवाज जैसी कोई ध्वनि सुनाई पड़ी। किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। इस घटना के 1 घंटे बाद तो चारों ओर कोहराम ही मच गया। नदी का जल अचानक ही उफान पर आ गया। ऐसे लगा जैसे पृथ्वी फट गई हो और उसका जल आ गया हो, या ज्वार भाटे ने अपना कोप दिखा दिया हो। किसी को भी ये समझने का अवसर ही नहीं मिल सका कि इतनी जलराशि कहाँ से आ गई। नदी में चारों ओर शव ही शव दिखाई पड़ने लगे। नदी के अंदर पशुओं और इंसानों की लाशें तैर रही थी। न जाने कितना सामान बह गया। उस समय वर्षा की भी कोई संभावना नहीं थी। सबके लिए ये गहरा रहस्य बन गया कि इतनी प्रलयकारी जल कहाँ से आ गया। प्रकृति के कोप ने मात्र 1 मिनट में हजारों लोगों की जान ले ली। जब लोगों की चीख पुकार महाराज जी के कानों में पहुंची, तो वो सीधे दरोगा के पास पहुंचे और उसे कड़े शब्दों में फटकार लगाई। तुम्हें किस बात का अहंकार था जो मेरी राय को ठुकरा दिया? क्या इसी को व्यवस्था कहते हैं? दरोगा का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। वह इस महाविनाश को देखकर थर थर कांप रहा था। महाराज जी के इन शब्दों को सुनकर हाथ जोड़ते हुए बोला, मैं प्रकृति के कोप के बारे में क्या कह सकता हूँ? आपकी जो भी इच्छा हो कह लीजिए। अब तो तुम निर्दोष बनोगे ही। मैंने तुम्हें सावधान किया था, लेकिन तुमने मेरी बातों को पूर्णतः अनसुना कर दिया। जैसे इतने लोग बह गए, वैसे यदि तुम भी बह गए होते तो तुम्हें दूसरों के कष्टों का एहसास होता। अब से नीचा किए हुए क्यों खड़े हो? तुमने हजारों लोगों को मरवा दिया और लाखों की संपत्ति नष्ट करवा दी। इस कांड के अपराधी तुम हो। दरोगा तो ऐसा हो गया जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। महाराज जी ने उस स्थान को तत्काल ही छोड़ दिया और गहन जंगलों में प्रवेश कर गए। वे 4-5 दिन तक पहाड़ों और जंगलों में घूमते रहे और अंत में एक गांव में पहुंचे। प्रियतम पारब्रह्म का प्रेम पागल की तरह कर देता है। पागल किसे कहते हैं? जो उसको परमात्मा को पाकर के पूरी तरह से उसमें गल जाए, उसे तो पागल कहते हैं। उसे अपने शरीर की सुध रहती है? नहीं रहती। माया से प्रेम करने वाले भी स्वयं को भूले रहते हैं, क्योंकि वो माया को के प्रेमी होते हैं। किंतु वे शांति और आनंद से करोड़ों कोस दूर, जितना माया के पीछे भागेंगे, पागल रहेंगे, लेकिन वो मनोरोगी हो सकते हैं, दूसरे रोग उनको लग सकते हैं, क्योंकि उनके पास शांति नहीं होती। अशांति के घर उनके घर कर जाता है, उनके दिल में अशांत रहता है हमेशा। जबकि पारब्रह्म से प्रेम करने वाले शांति और उस आनंद के सागर में स्नान करते हैं, जिसकी एक बूंद भी यदि सामान्य मनुष्य को मिल जाए तो उसका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। यदि पारब्रह्म से प्रेम किया जाए तो क्या मिलेगा? शांति। आनंद के सागर में स्नान करेंगे। उसकी एक बूंद, थोड़ा सा भी प्रेम प्रीतम का अगर हमारे हृदय में मिल जाए तो वो एक बूंद भी सागर का रूप ले लेगी, और हमारा जिसको भी ये बूंद मिलेगी ना, उसका जीवन क्या हो जाएगा? धन्य धन्य हो जाएगा। इसलिए हमें प्रीतम से प्रेम करना है, माया से प्रेम नहीं करना। माया के लिए नहीं गलना पागल तो होना है, लेकिन अपने प्रीतम के प्रेम में पागल हो जाए तो शायद इससे बड़ी हमारी उपलब्धि
नहीं। इसीलिए प्रीतम के प्रेम में सुंदर साथ जी हम हमेशा पागल रहे, उसी को पाए, माया के पीछे भागा दौड़ी नहीं लगा। प्रणाम जी। प्रियतम परब्रह्म का प्रेम पागल की तरह कर देता है, उसे अपने शरीर की जरा भी सूध नहीं रहती। माया से प्रेम करने वाले भी स्वयं को भूले रहते हैं, किंतु वे शांति और आनंद से करोड़ों कोस दूर रहते हैं, जबकि परब्रह्म से प्रेम करने वाले शांति और आनंद के उस सागर में स्नान करते हैं जिसकी एक बूंद भी यही सामान्य मनुष्य को मिल जाए तो उसका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। उस गांव के बाहर एक वृक्ष था। उसके नीचे महाराज जी ने अपना आसन लगा दिया। उस बस्ती के मकान लगभग 15 फुट ऊंची कांटेदार बाड़ों से घिरी हुई थी। कटीले पेड़ पौधों से घर, दरवाजे और दीवारें ढकी पड़ी थी। ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि कोई मकान है। महाराज जी को पेड़ के नीचे बैठे हुए देखकर एक ग्रामवासी आया और बोला, बाबा जी आप यहाँ मत ठहरिए, यहाँ रात को शेर आता है, आप कृपा करके हमारे घर में विश्राम कीजिए। भाई तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो, उस बेचारे शेर को मुझे क्या लेना देना। इस प्रकार का उत्तर पाकर वह व्यक्ति चला गया। शाम को वह व्यक्ति पुनः आया और भोजन के लिए आग्रह करने लगा। महाराज जी ने भोजन के लिए मना कर दिया क्योंकि वे रात्रि को भोजन नहीं करते थे। मना करने पर भी वह व्यक्ति एक पाव दूध ले आया। उसके आग्रहवश महाराज जी को दूध पीना ही पड़ा। दूध पीने के पश्चात महाराज जी ने लकड़ियों की धुनी जलाई और ध्यानस्थ होकर बैठ गए। आधी रात्रि के पश्चात चारों ओर खलबली मच गई। गाय जोर जोर से रंभाने लगी। दूध पिलाने वाले उस व्यक्ति ने बाड़े का द्वार खोला और आवाज दी, बाबा जी शेर आ चुका है, आप अंदर आ जाइए। महाराज जी ने स्पष्ट रूप से उत्तर दे दिया कि भाई तुम चिंता न करो, मैं यहीं पर ही रहूंगा। यह सुनकर उस व्यक्ति ने बाड़ का दरवाजा बंद कर लिया। क्षण भर के बाद ही शेर आ पहुंचा। वो घुने से अलग हटकर खड़ा हो गया। कुछ देर तक महाराज जी की ओर देखता रहा, फिर वापस लौट गया। लगभग 2 घंटे के बाद वो पुनः लौट आया। उसके आते ही गायों में फिर खलबली मच गई। वह महाराज जी के पास पुनः आकर गौर से उन्हें देखता रहा। जब तक वह वापस नहीं लौटा तब तक बाड़े में शोर होता ही रहा। इस प्रकार शेर 3 बार आया और वापस लौटा। उसे कोई शिकार नहीं मिल सका। फलतः निराश होकर वह वापस लौट गया। पूर्व दिशा में पौ फटने लगी थी। रात को दूध पिलाने वाला व्यक्ति महाराज जी के पास आया और सादर प्रणाम करने के पश्चात बोला, महाराज जी आपकी कृपा से मेरी गाय आज बच गई। यह शेर प्रतिदिन यहाँ आता है और किसी न किसी गाय को उठाकर ले जाता है। आपकी कृपा से, कृपा दृष्टि से ही वह बाड़े में आने का साहस नहीं कर सका। आपसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप यहाँ स्थायी रूप से ठहरे। हम आपकी पूरी तरह से सेवा करेंगे। महाराज जी ने उत्तर दिया कि मैं किसी का नौकर या पहरेदार तो हूं नहीं। मैं अपनी इच्छा अनुसार विचरण करता हूँ। मेरी स्वच्छंदता में कोई बाधा नहीं बन सकता। यह कहकर महाराज जी ने उसी दिन अपना छोटा सा सामान उठाया और चल पड़े। जंगल जंगल चलते हुए कई दिन बीत गए। अंत में एक गांव आया। जैसे ही गांव के पास एक स्थान में वे ठहरे, रोने की आवाज आई। महाराज जी ने अपने पास खड़े एक व्यक्ति से पूछा, भाई ये किसके रोने की आवाज है? बाबा जी एक विधवा स्त्री है, उसके जवान बेटे को सर्प ने काट लिया है। उसे देखने के लिए सभी लोग जा रहे हैं। आपसे प्रार्थना है कि आप उसके ऊपर कृपा कीजिए।
इस संसार में प्रतिदिन हजारों व्यक्ति जन्म लेते हैं और मरते हैं। मेरा किसी से क्या संबंध? वो जाने से कोई लाभ नहीं है। तुम मुझे यहीं पर रहने दो। उस व्यक्ति के ऊपर महाराज जी के कथनों का कोई भी असर नहीं पड़ा। उसने इतना अधिक आग्रह किया कि विवश होकर महाराज जी को जाना ही पड़ा। जैसे ही महाराज जी उसके घर पहुंचे, उस लड़के की माँ उनके चरणों से लिपट गई और फुट फुट कर रोने लगी। महाराज जी ने उसे बहुत झिड़का, लेकिन उसने उनके चरणों को नहीं छोड़ा। उसने विलखते हुए कहा, मेरे लिए साक्षात भगवान आप ही है। आप उसे जीवन दान दे सकते हैं। इसके सिवाय मेरा कोई भी दूसरा सहारा नहीं है। तुम मेरा पैर छोड़ो। भला इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो काल की लीला है। मैं तो यही मानती हूँ कि आज मेरे घर साक्षात भगवान आए हुए हैं। या तो आप इसे जीवित कीजिए या उसके ही साथ मेरी भी अर्थी भेजिए। वह स्त्री किसी भी स्थिति में महाराज जी के चरणों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। अचानक ही महाराज जी के मुख से निकल पड़ा, सतगुरु महाराज कृपा करें। सूर्योदय होने तक इसकी अर्थी नहीं उठाना। इस प्रकार का वचन लेकर ही उस स्त्री ने महाराज जी के चरणों को छोड़ा। महाराज जी ने अब वहां एक पल भी ठहरना उचित नहीं समझा। वे तुरंत ही वहां से चल दिए और सारी रात चलते चलते प्रातःकाल ही रुके। उस मरे हुए बालक की लोग रात भर देखभाल करते रहे। 4 बजे उनका धैर्य जवाब दे गया। वे उसकी अंतिम क्रिया की तैयारी करने लगे, किंतु उस स्त्री ने बच्चे की अर्थी को छूने भी नहीं दिया। वह दृढ़ शब्द में बोली, जब तक सूर्योदय नहीं होगा तब तक मैं इसे किसी भी कीमत पर छूने नहीं दूंगी। सभी लोग बोल पड़े, लगता है तुम पागल हो गई हो। क्या मरे हुए भी जीवित हुआ करते हैं? हमें उसे ले जाने दो। यदि इससे दुर्गंध आने लगी तो इसे कोई भी ले जाने के लिए तैयार नहीं होगा। तुम्हें जाना हो चले जाओ। मुझे उस महात्मा पर अटूट विश्वास है। मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। यदि न भी हुआ तो क्या, मैं सारा कार्य स्वयं कर लूंगी। तुम्हारे आने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हम लोग भी देख लेते हैं कि यह कैसे जीवित नहीं होता। यह कहते हुए सभी लोग चले गए। लगभग 2 घंटे के पीछे जैसे ही पूर्व दिशा में सूर्योदय हुआ, वैसे ही उस बालक का जीवन सूर्य उदित हो गया। उसने अपनी आंखें खोलकर पानी मांगा। यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। मरकर भी जीवित हो जाने वाले उस बालक को देखने के लिए सारा गांव उमड़ पड़ा। महाराज जी की चप्पे चप्पे पर खोज होने लगी, लेकिन किसी को भी उनके नाम निशान का पता न चल सका। उधर महाराज जी जंगल जंगल घूमते हुए सिरपुर नामक एक बड़े से गांव में पहुंचे। बस्ती के अंदर जाना और किसी से कुछ भी मांगना उनके स्वभाव में नहीं था। जब से उनके दिल में सदगुरु महाराज की बैठक हो गई थी, तब से वे आनंद में मग्न रहने लगे थे। बड़े से बड़े महाराज से भी बात करने में उन्हें थोड़ी सी भी झिझक नहीं होती थी। महाराज जी को हमेशा ही यह आभास होता था जैसे कोई उनके साथ पल पल रहता है। सिरपुर गांव में एक छोटे से नगर की तरह था। यह घने जंगलों के बीच में बसा हुआ था। सिरपुर में वन विभाग के अधिकारियों का निवास स्थान भी बना हुआ था। वहां का मुख्य अधिकारी एक मुसलमान था। महाराज जी तो अपने प्रियतम परमात्मा के प्रेम में पागल थे। बिना किसी से पूछे उन्होंने कोठी का दरवाजा खोला और अंदर प्रविष्ट हो गए। उनके इस कार्य पर उस अधिकारी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, आप अंदर कैसे आ गए? यूं ही आने की इच्छा थी, आ गए। वह मुसलमान समझ गया कि यह कोई फकीर है, इसीलिए चुप रहा। कुछ ही पल में उसने आसन मंगवाया और महाराज जी को आदरपूर्वक बैठाया। पुनः उसने आदरपूर्वक पूछा, क्या आप कुछ भोजन करेंगे? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं खाना है। सच तो ये है कि मैं तुम्हें खिलाना चाहता हूँ। जो रूहानी मस्ती मेरे पास है वो तुम्हें भी
चखाना चाहता हूँ। यह कहकर महाराज जी के कुरान पक्ष के विभिन्न विषयों पर चर्चा प्रारंभ कर दी। उस मुसलमान अधिकारी के साथ उसके मित्र भी थे। एक हिंदू महात्मा के मुख से कुरान के गूढ़ विषयों की चर्चा सुनकर वो मुसलमान रीझ उठा। अपने सगे संबंधियों से वह बातें करने लगा कि निश्चित रूप से इनके पास खुदाई इल्म है। उन्हें खुदाई इश्क का रोग लग गया है, जिसके कारण ये चारों ओर मस्ती में घूमते फिरते हैं। सदगुरु महाराज जी नारायण दास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से महाराज जी के सारे क्रियाकलापों को जान लिया था। महाराज जी को अपने पास बुलाने के लिए उन्होंने अपने पुत्र को भेज दिया। प्रणाम सुंदर साथ जी। महाराज जी ने अपने गुरु भाई को देखते ही गले लगा लिया और आदर पूर्वक बैठाया। गुरु भाई ने बताया कि महाराज जी ने अपने गुरु भाई को देखते ही गले लगा लिया और आदर पूर्वक बैठाया। गुरु भाई ने बताया कि आपको सदगुरु महाराज ने याद किया है। ये समाचार पाते ही महाराज जी चल पड़े। 3-4 दिन चलकर वे सदगुरु महाराज के चरणों में पहुंचे। वहां उन्होंने सदगुरु को साष्टांग प्रणाम करते हुए बार बार कदम चूमे। उस दिन सदगुरु महाराज के मुख की आकृति बहुत भयभीत करने वाली थी। इसके पहले ही महाराज जी भयभीत होने के कारण ही सोनगिर से चल गए थे। अचानक ही सदगुरु महाराज का आदेश सुनाई पड़ा, इधर सामने आकर बैठो। महाराज जी अपना मुख नीचे करके सामने बैठ गए। सदगुरु श्री नारायण दास जी ने पुनः कहा, इतना बड़ा हो गया है कि मुर्दों को भी जीवित करने का उत्साह करने लगा है। ये सुनते ही महाराज जी के मुख से एक चीख सी निकल गई। वे चुपचाप बैठे हुए सोचते रहे कि मैं किस प्रकार अपने एक सेकंड कहाँ चला गया। आंटी थोड़ा आगे। वे चुपचाप बैठे सोचते। यह सुनते ही महाराज जी के मुख से एक चीख सी निकल गई। वे चुपचाप बैठे हुए सोचते रहे कि मैं किस प्रकार अपने को निर्दोष सिद्ध करूं। उन्हें फिर से ये आवाज सुनाई पड़ी, जिस व्यक्ति को तुमने मरने से रोक दिया है, बताओ उसकी जगह कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। मैंने जो कुछ भी अपराध किया है उसका दंड मैं स्वयं भुगतूंगा। ठीक है, इधर देखो। इसी क्षण शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। महाराज जी ने एक स्थान को स्वच्छ कर उसे लीपा तथा उस पर कुशा बिछा दी। तत्पश्चात सदगुरु के चरणों में प्रणाम कर मरने के लिए तैयार हो गए और आसन पर जाकर लेट गए। सदगुरु श्री नारायण दास जी महाराज के मुख से ये शब्द निकले, ये कफन ओढ़ लो। इसके साथ ही उनके शरीर पर चादर ओढ़ा दी गई। महाराज जी अपने सदगुरु का ध्यान लगाते हुए लेट गए। उसके सिर की ओर सदगुरु श्री नारायण दास जी विराजमान थे। थोड़ी ही देर में महाराज जी की चेतना लुप्त सी हो गई। जरा भी बाह्य ज्ञान न रहा। उन्हें पता ही नहीं चला कि कितनी देर तक ये अवस्था बनी रही। जब महाराज जी की आंखें खुली तो सामने प्रीतम अक्षरातीत श्री राज जी विराजमान थे। महाराज जी अपने प्रीतम के चरणों में लौट गए। महाराज जी की अति मनोहारी आवाज सुनाई पड़ी, तुम्हारे अंदर रतनबाई की आत्मा है। तुम्हें इस शरीर से अब जागनी कार्य करना है। तुम सावधान होकर बैठ जाओ। मैं तुम्हारे अंदर विराजमान होने जा रहा हूँ। इन शब्दों को सुनते ही महाराज जी आसनबद्ध होकर बैठ गए। थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि उनके अंदर करोड़ों सूर्य का प्रकाश अवतरित हो गया हो। इस घटना के साथ ही उन्हें भूत भविष्य की सारी बातों का ज्ञान हो गया। परम धाम से अवतरित होकर ब्रज रास की लीला
के पश्चात होने वाली जागनी लीला के सभी रहस्य उन्हें प्रत्यक्ष हो गए। इस आनंदमयी स्थिति के पश्चात एक बहुत ही दुखद घटना घटित हुई। सदगुरु महाराज श्री नारायण दास जी का वह पुत्र जो महाराज जी को बुलाने गया था, अचानक ही धाम चला गया, देह त्याग किया। ये सुनकर महाराज जी के हृदय को बहुत पीड़ा पहुंची। तीसरे दिन जब उसके पुष्प चुनने की प्रक्रिया पूरी हो गई, तब सदगुरु श्री नारायण दास जी ने उन्हें धोती कुर्ते का जोड़ा, पगड़ी, चादर और एक कमंडल दिया। महाराज जी ने बहुत श्रद्धा पूर्वक उन वस्त्रों को धारण किया। उन वस्त्रों को पहने हुए देखकर सदगुरु श्री नारायण दास जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने महाराज जी को अपने पास बैठाकर तारतम ज्ञान प्रदान किया और कहा, अब तुम राम रतन हो। धाम धनी तुम्हारे तन से अब जागनी कार्य की सेवा लेंगे। धाम हृदय में विराजमान होकर वही सब कुछ करेंगे। आज सदगुरु महाराज श्री नारायण दास जी बहुत प्रसन्न थे। उनके मुखारबिंद पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। महाराज श्री राम रतन दास जी को भी ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने सदगुरु महाराज के दिल में हो और सदगुरु महाराज उनके दिल में तन दो थे, दिल एक था, शक्ति एक थी, द्वैत में अद्वैत का अखंड स्वरूप विराजमान था। सदगुरु श्री नारायण दास जी ने अपने श्री मुख से कहा, अब तुम्हें जहां भी इच्छा हो वहां आनंद पूर्वक जा सकते हो। ये सुनते ही परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी सदगुरु महाराज को प्रणाम कर चल पड़े। हाँ जी। 13 प्रकरण नंबर। तारतम ज्ञान के प्रकाश और सतगुरु की कृपा की छांव तले महाराज जी श्री राम रतन दास जी की विचित्र सी हालत हो गई। वे हमेशा अपने प्रीतम अक्षरातीत के ख्यालों में ही खोए रहते। जब वे मौन रहते तो लगता था कोई मौनी बाबा बैठे हैं, और जब बोलने लगते तो लगातार बोलते ही रहते, जल्दी रुकने का नाम ही नहीं लेते। ऐसी स्थिति में कुछ लोग उन्हें मेलगाड़ी भी कहने लगे थे। परमहंस महाराज जी श्री राम रतन दास जी हमेशा ही परम धाम के ध्यान में डूबे रहते। यद्यपि उनकी बाहरी आंखें बंद रहा करती थी, किंतु आत्म चक्षुओं से प्रीतम के दीदार में वे मस्त रहा करते थे। ऐसा लगता था कि जैसे कान भी बाहर की बातों को सुनने में असमर्थ हो। कभी कभी तो उन्हें ये भी पता नहीं रहता था कि वे कहाँ पर बैठे हैं या कहाँ जा रहे हैं। पैदल चलते चलते महाराज जी ताप्ती नदी के किनारे खुड़ुएश्वर नामक गांव में पहुंचे। वहां नदी के तट पर शंकर जी का एक मंदिर था। यद्यपि ताप्ती नदी में पानी थोड़ा सा था, किंतु बहाव काफी तेज था। वह स्थान निर्जन और पवित्र होने के कारण ध्यान साधना के लिए बहुत उपयुक्त था। किसी व्यक्ति से महाराज जी को पता चला कि उस शिव मंदिर में एक सिद्ध महात्मा रहते हैं। ये महात्मा जी ब्रह्मचारी थे। उनका नाम श्री रामानंद जी था। बचपन का नाम शंकर था। उनका मूल निवास उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में नगला ग्राम में था। ये योग साधना के क्षेत्र में उच्च स्तर के साधक थे। महाराज जी ने वहां पहुंचकर उनको प्रणाम किया। रामानंद जी ने विनम्रता पूर्वक अभिवादन का उत्तर दिया और महाराज जी को दक्षिण भारतीय पंडित जानकर आदर पूर्वक आसन पर बैठाया। तत्पश्चात निवेदन किया, मैं जो भोजन बनाऊं क्या आप खा लेंगे या स्वयं बनाएंगे? महात्मा जी, आप इस प्रकार क्यों पूछते हैं? हम दोनों ही महात्मा हैं। हमारे बीच शुद्ध अशुद्ध की तो बात ही होनी ही नहीं चाहिए। आप जो भी बनाएंगे मैं वह खा लूंगा। महाराज जी को वह स्थान बहुत प्रिय लगा। वे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उधर थोड़ी ही देर में भोजन बन गया। भोजन बन जाने के पश्चात रामानंद जी ने आवाज लगाई, महाराज जी भोजन तैयार हो चुका है।
आप आकर ग्रहण कीजिए। महाराज जी वहां पहुंच गए और भोजन करने के लिए जमीन पर बैठ गए। रामानंद जी ने एक ही पात्र में जब सारा भोजन रख दिया तो महाराज जी को कुछ अजीब सा लगा। उन्होंने पूछ ही डाला, महात्मा जी आपने अपनी थाली तो लगाई ही नहीं, इसका क्या कारण है? रामानंद जी मौन ही रह गए। थोड़ी देर में महाराज जी ने जब दोबारा पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, महाराज जी आप अकेले ही भोजन कर लीजिए, मैंने आमरण अनशन का व्रत लिया हुआ है जिसका आज 17वां दिन है, इसलिए भोजन करना मेरे लिए संभव नहीं है। अब तो महाराज जी ने बोलना शुरू कर दिया, यदि आप पहले ही बता देते तो मैं भोजन कदापि नहीं बनवाता। 17 दिन के भूखे व्यक्ति से भोजन बनवाकर अकेले खाना मेरे लिए कदापि संभव नहीं है। अपना बनाया हुआ भोजन आप वापस ले जाइए। ये कहकर महाराज जी ने घृणा से मुंह बनाते हुए थाली की ओर से मुख फेर लिया और बोले, ले जाओ ये भोजन, मैं इसे नहीं खाने वाला। मैं तो इस स्थान को मंदिर मानकर आ गया, लेकिन ये तो शमशान, जहाँ 17 दिनों का भूखा एक मुर्दा रहता है। इन तीखे शब्दों को सुनकर रामानंद जी एक अपराधी की तरह से चुपचाप खड़े रहे। वे अपने मन में सोचने लगे कि यदि मेरे जहां से कोई अतिथि भूखा चला जाएगा तो महापाप होगा। महाराज जी के प्रवचन से भी उनके मन पर बहुत चोट पहुंची। अंत में हार मानकर वे साथ में भोजन करने के लिए विवश हो गए। भोजन के पश्चात महाराज जी ने उनसे इस आमरण अनशन का कारण पूछा तो रामानंद जी ने अपने घड़े की तरह फूले हुए पेट को दिखाया और बोले, महाराज मैं तिल्ली रोग से बुरी तरह पीड़ित हूँ। इससे दुखी होकर ही मैंने अनशन करना शुरू किया था कि मैं मर जाऊं। ये रोग आपको कैसे लग गया? कुछ सुखचाते हुए रामानंद जी ने उत्तर दिया, मैं आपसे क्या बताऊं, मैंने ताप्ती नदी के जल में छाया सिद्धि की, जिसका परिणाम ये हुआ कि मुझे इस भयानक रोग से ग्रस्त हो जाना पड़ा। साधना की अंतिम रात्रि मुझे अजगर ने मजबूती से जकड़ लिया था, जिससे छुटकारा पाने का प्रयास में मैं बेहोश हो गया था। मुझे अब तक ये पता ही नहीं कि मुझे वहां से कौन उठाकर लाया था। उसी दिन मुझे ये रोग हो गया। इन तांत्रिक सिद्धियों के साथ साथ कोई ना कोई रोग हो ही जाता है। यदि शरीर ही स्वस्थ है नहीं तो इन सिद्धियों का कोई लाभ नहीं है। मैं इस रोग से इतना दुखी हो गया हूँ कि अनशन करके अपने प्राणों का त्याग कर देना चाहता हूँ। आज आपने मेरे अनशन की व्रत को तोड़वा डाला। अनंत सृष्टि में सर्वशक्तिमान परमात्मा के अनंत चमत्कार हैं। अनंत सृष्टि में सर्वशक्तिमान परमात्मा के अनंत चमत्कार हैं। मतलब इतनी बड़ी सृष्टि है जे, और कई नहीं, एक नहीं, अनेक सृष्टियां हैं जिनमें सर्वशक्तिमान परमात्मा के बहुत चमत्कार होते हैं, पल पल चमत्कार होते हैं। और मनुष्य द्वारा छोटी छोटी सिद्धियों का चमत्कार दिखाना एक प्रकार से परमात्मा के प्रति प्रतिद्वंदिता ही है, जो आत्म साक्षात्कार से कोसों दूर कर देता है। सिद्धियों के मक्कड़ जाल में फंसा हुआ व्यक्ति सच्चिदानंद परमात्मा के प्रेम और आनंद से वंचित हो जाता है। मतलब कि सिद्धियां जितनी भी हैं, जो हमारे को एक जाल है, मकड़ी का जैसे जाला होता है ना, उस तरह से उनमें वो फंस जाता है। तो मतलब कि श्री परमात्मा ने तो इतने चमत्कार करे हुए हैं, देखा जाए तो ये पृथ्वी भी कैसे खड़ी है खाली आसमान के अंदर, और इतना टनों टन इसके अंदर पानी है, फिर भी ये इतनी स्पीड से चल रही है। ये परमात्मा के चमत्कार नहीं तो और क्या है। फिर एक धरती दूसरे से नहीं मिल पाती, ये भी चमत्कारी है। फिर एक ही सृष्टि के अंदर इतना कुछ परमात्मा एकदम से बना देते हैं, पेड़ जल पानी, जितनी भी सृष्टियां बनती सारे वो इंतजाम कर देता है। इससे बड़े और चमत्कार क्या होंगे। पर मनुष्य छोटे छोटे चमत्कार करके किसी को कुछ कर दिया, किसी को कुछ कर दिया दिखा के अपने आप प्रसिद्ध होना चाहता है। तो मतलब कि हमें परमात्मा से प्रेम से वंचित रह जाते हैं। हमें इन चीजों में नहीं पड़ना। ये एक मकड़ी का जाल, अगर इसमें फंस गए तो हमेशा के लिए हम फंसे रह जाएंगे। प्रणाम जी सुदर्शन जी। अभी इन दिनों दोनों से बातें चल ही रही थी कि कोई वेद जी आए, वे रामानंद जी का इलाज कर रहे थे। महाराज जी ने परिचय हो जाने के पश्चात उनसे पूछा, क्या आप ही इनकी चिकित्सा कर रहे हैं? हाँ महाराज, मेरे पास कुछ गोलियां हैं और कुछ दवाइयां हैं।
इन्हीं से इनकी चिकित्सा हो रही है। शुरू करें? मैं ये जानना चाहता हूँ कि कब से इनका इलाज कर रहे हो, ये ठीक क्यों नहीं हो पा रहे हैं। इस प्रकार के प्रश्नों से वैद्य भौचक्का हो गया और उसने कुछ संकोच करते हुए उत्तर दिया, मैं आपके सामने झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे अब तक यह पता नहीं चल पाया है कि यह रोग कहाँ से उत्पन्न हुआ है। यदि आपको इतना भी पता नहीं है कि रोग की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आप चिकित्सा कैसे करेंगे। इस प्रकार की बात सुनते ही वैद्य वहां से भागा कि उसने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। रामानंद जी ने बहुत उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। महाराज जी की इस बात से उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद ये रोग को दूर करने में असमर्थ है। रामानंद जी सिद्ध पुरुष होने के साथ साथ विद्वान भी थे। उन्होंने महाराज जी से उनका पूर्ण परिचय जानना चाहा। अब तो परमहंस महाराज जी ने अद्भुतों की भाषा में बोलना शुरू किया। मैं तो संसार के दुखी प्राणियों को उद्धार करने की इच्छा से बहुत दूर से आया हूँ। मेरी तो केवल यही इच्छा है कि सभी प्राणियों का कल्याण हो। इस प्रकार की अटपटी बातों को सुनकर रामानंद जी सोचने लगे कि यह तो कोई सिद्ध पुरुष है या कोई पागल है। यदि यहाँ रहेगा तो मुझे दुखी करेगा। इसलिए उसने महाराज जी को वहां से चले जाने के लिए उद्देश्य से धमकाने के अंदाज में बोला, इस तरह की बकवास बंद करो और क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो। उसका उत्तर देते ही महाराज जी ने कहा, तुम्हारी तो अंदर की आंखें ही है नहीं है कि तुझे पहचान हो सके। तुम्हें कोरे जीव हो, भला तुम मुझे क्या पहचानोगे। जैसे स्वयं को ही पहचान नहीं है, वह दूसरों को क्या पहचान करेगा। रामानंद जी ने कुछ भी समझ में नहीं आया कि महाराज जी के कहने का क्या भाव है। वह उनसे अपना पल्ला छुड़ाना चाहते थे। उनके मन में मात्र यही बात बैठ गई कि कोई पागल या दीवाना व्यक्ति है जो मुझसे आ टकराया है। किसी भी तरह से यदि ये यहाँ से चला जाए तो मुझे शांति मिले। एक दिन रामानंद जी ने महाराज जी से कहा, आप मेरे ऊपर कृपा करके यहाँ से चले जाइए। इसके उत्तर में महाराज जी ने प्रश्न निम्रता पूर्वक कहा, आपसे स्नेह पैदा होने से पहले तो मैं जा सकता था। आपको ऐसा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन अब तो मैं तब तक नहीं जाऊंगा तब तक कि आप स्वस्थ नहीं हो जाते या शरीर नहीं छोड़ते। मेरे ही तीखे शब्दों से आपको आपका बैग चला गया। ऐसी स्थिति में तो आपको छोड़कर नहीं जा सकता। यदि आप मेरे से बुरा व्यवहार भी करोगे तो भी मैं सहर्ष सहन कर लूंगा। यद्यपि रामानंद जी ने महाराज जी की बातों से चिढ़ सी थी, लेकिन इस सच्चाई को सुनकर वे चुप ही रहे। इधर परमहंस महाराज जी ने 2-4 दिन के लिए अंदर अपनी वेशभूषा बदल डाली। अपनी लंगोटी और कंबली छोड़कर उन्होंने सब कुछ बांट दिया। उनके इस वेश को देखकर रामानंद जी चकित हो गए और समझ गए कि यह कोई उच्च महात्मा है। उनके हृदय में महाराज जी के प्रति श्रद्धा भाव बढ़ने लगे। अब वे महाराज जी के मुखारविंद से प्रभावित होने वाली सत्संग सुधा का पान करने लगे। अक्षाती तथा परम धाम का वर्णन सुनकर उनके मन में श्रद्धा की पोलें फूट पड़ी। श्रद्धावान व्यक्ति ही वास्तविक ज्ञान का अधिकारी होता है। तमोगुण से ग्रसित स्वार्थ अहंकार के जाल में फंसा हुआ व्यक्ति कभी भी वास्तविक विद्वान नहीं बन सकता। जैसे जैसे रामानंद जी के अंदर तारतम ज्ञान क्योंकि अब रामानंद जी की जो श्रद्धा थी वो महाराज जी के प्रति हो गई, क्योंकि
श्रद्धावान व्यक्ति ही वास्तविक ज्ञान का अधिकारी होती है। बिना श्रद्धा से किसी से भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसके प्रति श्रद्धा तो रखनी ही पड़ती है। जिसके अंदर तमोगुण से ग्रसित व्यक्ति जो होता है, स्वार्थ भरा होता है, उसके अंदर अहंकार के जाल में फंसा रहता है। तमोगुणी व्यक्ति जो है उसके अंदर इतना अहम होता है और इतना स्वार्थ होता है कि वो किसी की बात को नहीं मानता। वह व्यक्ति कभी भी वास्तविक विद्वान बन ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही मैं खुदी होती है, अहंकार। वो सोचता है मेरे पास तो पहले से ही ज्ञान। तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी ज्ञान प्राप्त ही नहीं हो सकता। वो चाहे कि मैं विद्वान बन जाऊं तो नहीं बन सकता। हाँ, ज्ञान लेने के लिए आपको श्रद्धा का होना जरूरी है। यदि श्रद्धा होगी तो आप वास्तविक ज्ञानी बन सकते हो, विद्वान बन सकते हो। विद्वान बनने के लिए ज्ञानी नहीं बनेगा, वो विद्वान बनेगा। तमोगुणी व्यक्ति कभी भी वास्तविक विद्वान नहीं बन सकता। इसमें यही बात कही है। पढ़िए। हाँ, जैसे जैसे रामानंद जी के अंदर तारतम ज्ञान का प्रकाश आता गया, उनका हृदय शुद्ध होता गया और तिल्ली का रोग भी घटता गया। 15 दिनों के अंदर ही तिल्ली का रोग जड़ से मूल से समाप्त हो गया। जब महाराज जी ने देखा कि अब तो रामानंद जी पूर्णतः स्वस्थ हो गए हैं और मृत्यु का भय नहीं रह गया, तो वे अपने कंबली और कमंडल लेकर रामानंद जी के पास गए तथा प्रणाम करके बोले, महाराज जी, मैं आज तक आपके आदेशों का उल्लंघन करके आपको बहुत कष्ट देता रहा। आप जैसे सिद्ध महात्मा को दुख पहुंचाना उचित नहीं था। मेरी इस उदारता के लिए आप मुझे क्षमा करने का कष्ट करें। आपका प्रिय व्यवहार मुझे हमेशा याद रहेगा। मैं आपके ऋणी से कभी भी उधर भी नहीं हो पाऊंगा। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और मुझे जाने की स्वीकृति दीजिए। यह सुनते ही रामानंद जी के हक्के बक्के रह गए। उनका गला रुक गया। नैनों से स्नेह के आंसू छलक पड़े। भराए गले से स्नेह मिश्रित क्रोध की वाणी में बोले, महाराज जी, अब तक मैं आपको व्यक्तित्व को समझ नहीं पाया था। तब तक मैं आपका अनादर करता रहा। मैंने आपके प्रति दृढ़ता का व्यवहार किया। मेरे इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कीजिए। मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं तो क्षमा पाने का भी अधिकारी नहीं हूँ। आपने मुझे जीवन दिया और आप ऐसे ही चले जाएं, यह मुझे कदापि सहन नहीं होगा। प्रभु, मेरे आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि वर्षा ऋतु का यह चतुर्मास आप यहाँ ही व्यतीत करें। आपके पश्चात आपके साथ में सर्वत्र ही भ्रमण करना चाहता हूँ। मेरी यही इच्छा है कि मेरा आपका साथ न छूटे। रामानंद जी के इस प्रेम भरे आग्रह को जब महाराज जी ने स्वीकार कर लिया तो वे बहुत ही आनंदित हुए। वर्षा ऋतु के प्रारंभ होते ही सत्संग प्रारंभ हो गया। महाराज जी के श्री मुख से चर्चा सुनने के लिए लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। पास में ही कमरखेड़ी नाम का एक गांव था, जहां से काफी संख्या में लोग आने लगे थे। उस मंदिर की व्यवस्था कमरखेड़ी के एक पटेल के हाथों में थी। उसी के निर्देशन में सब कुछ चला करता था। उसकी इच्छा के बिना कोई भी महात्मा मंदिर पर नहीं ठहर सकता था। कुछ लोगों के कहने पर वह भी सत्संग में आने लगा था, लेकिन उसका ध्यान सत्संग में कम, अवगुण ढूंढने में ज्यादा था। एक दिन महाराज जी ने उस पटेल से कहा, बोलो, तुम्हें क्या दिखाएं? क्या तुम नूर बाग देखना चाहते हो या जमुना जी के सातों घाट? यह कहकर गांजे के एक पौधे की ओर इशारा करते हुए महाराज जी ने कहा, पटेल जी, इस पौधे की ओर देखिए। यदि आप इसके नजदीक जाकर इसकी सुगंधी लें तो आप धन्य धन्य हो जाएंगे। यह सुनते ही वह पटेल चिढ़ सा गया। उसने तमतमाए चेहरे से कहा,
मैंने तो आपकी कृपा से परम धाम के सभी बाग बगीचे देख ही लिए हैं। कल थानेदार आएगा, उसे भी दिखा देना। उसी लय में महाराज जी ने यह भी कह दिया, हाँ हाँ क्यों नहीं, थानेदार को अपने साथ ही लेकर आइए तथा अन्य मित्र भी यदि आना चाहें तो उनको भी लेकर आइएगा। आप जिसे भी परम धाम के दर्शन कराना चाहते हैं, निश्चिंत होकर उसे अवश्य लाइए। इस प्रकार का उत्तर सुनकर वह पटेल अंदर ही अंदर क्रोध से आग बबूला हो गया और बिना रुके सीधे घर चला गया। अगले दिन महाराज जी को पकड़वाने की नियत से थानेदार को लेकर आ गया और व्यंग्य की मुद्रा में बोला, बाबा जी वे बाग बगीचे कहाँ हैं, जरा उनके दर्शन तो कराइए। मेरे साथ ये थानेदार साहब भी आए हुए हैं, इनकी भी दर्शन करने की इच्छा है। महाराज जी ने बहुत ही हर्ष से कहा, जो दर्शन करने की भावना से आ रहे हैं उन्हें अवश्य दर्शन होगा, पहले इन्हें बैठाइए तो। वह थानेदार मुसलमान था। उसकी तरफ लक्ष्य कर महाराज जी ने कहा, आप मेरे नजदीक आकर बैठिए, बोलिए क्या देखना चाहते हैं। आपको जबरूद यानी कि अक्षरधाम दिखाऊं या लाहूत यानी कि परम धाम, या हाहूत यानी कि मूल मिलावा। आप जोए यानी कि जमुना जी के जल का स्वाद लेना चाहते हैं या हौज कौसर में घूमना चाहते हैं। यदि आप असराफील और जब्राइल से मिलना चाहते हैं तो मैं वहां भी ले चल सकता हूँ। हाँ, जरा वह देखिए, वह नूर बाग है। अमृत वन के वृक्षों की डालियों की ओर जरा ध्यान से देखिए। ये सारा दृश्य आप पटेल जी की कृपा से ही कर रहे हैं। ये सारा दर्शन आप पटेल जी की कृपा से ही कर रहे हैं। पुनः गांजे के पौधे की ओर इशारा करते हुए बोले, वह देखिए, उसका दर्शन तो बिना परमात्मा की कृपा के हो ही नहीं सकता। महाराज जी उस थानेदार को नहीं पहचान सके थे, किंतु उसने पहचान लिया। यह वही थानेदार था जिसे महाराज जी ने पाजरा नदी के संगम पर लगे मेले में डांटा था। उसका स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर मुड़ावद से इस क्षेत्र में हो गया था। उसे वह बहकाकर पटेल ने महाराज जी को कैद कराना चाहा। थानेदार ने महाराज जी को पहचान लिया कि ये तो मेले वाले ही फकीर हैं। बस फिर क्या था, थानेदार ने महाराज जी को बीच में ही रोककर कहा, साईं जी बस करिए, बस कीजिए। परम धाम के बाग बगीचे मैंने बहुत देख लिए, मैंने तो अभी सब कुछ दिखाया ही नहीं है। अभी तो परम धाम का बहुत बड़ा हिस्सा बाकी है। थानेदार चरणों में झुककर बोला, साईं साहब मैं प्रत्येक 15वें दिन आपके दर्शन के लिए आया करूंगा। धीरे धीरे आप जो कुछ भी दिखलाएंगे उसे मैं देखता जाऊंगा। चलते समय उसने चरणों में 10 रुपए की भेंट भी चढ़ाई, किंतु परमहंस महाराज जी ने उसे लेने से इनकार कर दिया और कहा, थानेदार साहब आप ही बताइए मैं इन पैसों का क्या करूं। मुझे धन की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती, मुझसे धन का बोझ नहीं ढोया जाएगा। यह सुनकर उसने महाराज जी के कदमों को चूमा। अब पटेल को भी महाराज के चरणों में मजबूर होकर प्रणाम करना पड़ा। इन दोनों के नतमस्तक हो जाने पर जनता में महाराज जी की बहुत अधिक प्रसिद्धि हो गई। लोग बहुत अधिक संख्या में महाराज जी का सत्संग सुनने आने लगे। उनमें महाराज जी के प्रति इतनी श्रद्धा हो गई कि जब ताप्ती नदी को पार करने का कोई साधन नहीं मिलता तो वो उसे तैरकर पार करने के लिए छलांगे लगाते।
चतुर्मास बीत जाने पर महाराज जी ने जैसे ही जाने की बात की, सत्संगी लोग बहुत दुखी हो गए। उन लोगों ने महाराज जी से उनके गांव चलने की प्रार्थना की। उस गांव में द्वेष के कारण दो वर्ग थे। एक वर्ग के लोगों का दूसरे वर्ग के लोगों से किसी प्रकार का सामाजिक संबंध नहीं था। यहाँ तक कि आपस में खान पान भी नहीं था। उस गांव में एडू नामक एक पटेल भी था, जो गुटबज्जी के कारण आज तक महाराज जी के चरणों में नहीं जा सका था। जैसे ही महाराज जी गांव में पहुंचे, आपस में खींचतान शुरू हो गई। प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति महाराज जी को अपने ही घर ले जाना चाहता था। उनके पास विवाद को दूर करने के लिए महाराज जी ने स्पष्ट रूप में कह दिया कि मैं तो केवल एडू पटेल के यहाँ ही ठहरूंगा, और चढ़ पड़े एडू के घर। एडू पटेल ने जब देखा कि महाराज जी तो मेरे घर बिना निमंत्रण के ही आ रहे हैं, तो वह उनकी महानता के आगे नतमस्तक हो गया। उसने सच्चे हृदय से महाराज जी का स्वागत किया। स्नेह और सम्मान करने वालों ने से स्नेह करना तो बहुत सरल है, किंतु अपरिचित, विरोधी और घृणा करने वालों से भी स्नेह और शुभकामना की सुगंधी फैलाने वाला करोड़ों में कोई एक ही होता है। वह ही विलक्षण व्यक्तिगत का स्वामी होता है। यहाँ पे ये शिक्षा मिल रही है, स्नेह और सम्मान करने वालों से स्नेह करना तो बहुत आसान है। जैसे कोई प्यार कर रहा है और उससे हम भी प्यार करें, वो तो बहुत आसान है। लेकिन कोई अपरिचित, विरोधी और घृणा करने वाला कोई हो, जैसे कोई हमारे से कोई घृणा करता है, विरोध करता है, और उससे हम प्यार करें, ऐसा कोई बिरला ही होता है। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। हम यही कहेंगे कि उसने मेरे से वो ढंग से तो बोला नहीं है, मैं क्यों बोलूं उसके साथ, मेरे से ढंग से तो उसने विचार करा नहीं है, ढंग से मेरा इसने निमंत्रण नहीं करा, मुझे अच्छी तरह पूछा नहीं है, ठीक है जैसे इसने किया मैं भी ऐसे ही करूंगा, ऐसे कहते हैं। लेकिन ऐसा कोई बिरला होता है, नहीं उसने अगर ऐसे किया कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, उनकी कहनी उनके साथ, हम अपना करके दिखाएं, हम अपनी चाल चल के दिखाएं कि हम क्या कर रहे हैं। हमें यही करना है। कोई भी हमारे से कोई घृणा कर रहा है, द्वेष कर रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन हमने उनके साथ प्रेम ही करना है। ये शिक्षा मिल रही है। और दीदी आप समझा दो। नहीं ठीक है सरोज दीदी, चलो। इतना सुंदर, क्या बात। एडू राज्य पटेल ने कहती में बहुत में एडू पटेल ने महाराज जी से निवेदन किया कि आपको भोजन करके ही यहाँ से जाना होगा। महाराज जी ने के वहां विराजमान होने से दोनों पक्षों में लोग एकत्रित हुए। पटेल जी ने सबका स्वागत किया और महाराज जी को भी सभी के आपसी विवाद के विषय में बताया। महाराज जी, हम लोग आपस में द्वेषवश एक दूसरे के पास उठते बैठते तक नहीं। यह सारा द्वेष दो गुटों के परस्पर विरोध के कारण है। उसकी बात सुनकर महाराज जी ने कहा, एडू जी, बड़ों को क्षमाशीलता ही शोभा देती है, छोटे तो उत्पात किया ही करते हैं। भूत को भुलाकर भविष्य के विषय में सोचना चाहिए। आपने मुझे भोजन कराने के लिए कहा था। मेरी एक शर्त है कि यदि सभी गांव वाले मिलकर एक साथ भोजन करें तभी मैं भोजन ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं। महाराज जी के इस कथन से एडू पटेल बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत 200 रुपए मंगवाकर प्रीति भोज की सेवा में दे दिया। सबको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, आप सभी मिलकर प्रीति भोज की सेवा एकत्रित कीजिए। शेष जो कमी होगी उसे पूर्ण करने की सेवा मेरी होगी। प्रीति भोज बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ। सभी लोग भोजन करने के पश्चात एक दूसरे के गले मिले। अब उनमें किसी भी प्रकार का द्वेष या भेदभाव नहीं रहा। भोजन करने के पश्चात उस गांव के लोगों ने महाराज जी से कहा, जब से यह गांव बसा है तब से आज तक इस प्रकार के प्रेममय वातावरण में हमने कभी भी भोजन नहीं किया। यह सब आपके चरणों के प्रताप से ही हुआ है। आपने सभी को प्रेम का प्याला पिलाकर
आपसी फूट और द्वेष को मिटा दिया है। हम सब लोगों का यह अहोभाग्य है कि हमें आपके चरण कमल मिले हैं। अगले दिन छलकते नेत्रों से सभी ने महाराज जी को अभिनंदन किया और 4 घोड़ों का एक रथ सजाकर महाराज जी को उस रथ पर बिठाया। उस रथ से उन्होंने अगले गांव वालों को सेवा करने का अवसर दिया। इस प्रकार उस गांव वालों ने अगले गांव में महाराज जी को सादर पहुंचाया। इस प्रकार यह कार्यक्रम 4 दिनों तक चलता रहा। अंत में स्वयं महाराज जी ने ही गांव वालों से आग्रह किया कि वे उन्हें जाने दें। बड़ी कठिनाई से गांव वाले राजी हुए। गांव वालों से विदा होने के पश्चात महाराज जी जब चलने लगे तो रामानंद जी ने पूछा, प्रभु कहाँ चलना है? जहाँ आपकी इच्छा हो उधर ही चलिए। मेरी स्थिति तो पागलों की तरह है। कहीं जाने को ना तो मेरा कोई लक्ष्य है और ना सुध है। जहाँ सदगुरु की प्रेरणा होती है मैं वहीं चल देता हूँ। कुछ देर सोचने के पश्चात रामानंद जी बोले, कलकत्ते के एक सेठ ने मुझे बुलवाया है। यदि वहां चला जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, वहीं चलते हैं। हमें यह शिक्षा यहाँ पर भी मिलती है सिखापन के लिए कि तुम्हारे साथ अगर कोई भी गलत भी व्यवहार करता है पर तुम अपनी तरफ से उसके साथ नम्र व्यवहार करो। ये एक सबसे बड़ी महान शिक्षा है हमारी। कभी किसी का अहित ना सोचो, सबसे मिलकर और प्रेम के साथ रहो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मीनू जी आवाज आ रही है? हाँ, बोलो बोलो बोलो। अच्छा, इससे हमें महाराज जी से ये मिलती है कि कितना मिलजुल के किसी से हमें हमारा ये अहम है ना, ये खत्म होना चाहिए, तभी हमें राज जी के चरण कमल मिल सकते हैं, निर्मल भी हो सकते हैं। जैसे वो गए थे उनके पास, उन्होंने गुस्सा भी हुआ कि मेरे को ये तंग करेंगे, तब भी फिर भी उनसे उनको ये लगा कि मेरी वजह से इन्होंने ये इनका ये डॉक्टर भी चला गया, जो वैद्य जी आए थे, तो इनका अब मैंने इलाज करना है। तो इस वजह से भी, और हमारा मेन यही है कि हमको सतगुरु तभी मिलेंगे जब हमारे अंदर का अहम खत्म हो जाए। हमको हर किसी से सिर्फ प्रेम ही बांटते जाना है। ये सब शिक्षा मिलती है। जैसे रामरतन सिंह महाराज जी जैसे सब किसी से प्रेम ही करते थे ना, और हरदम ध्यान उनका कहाँ रहता था? अपने अक्षरातीत के तन में। प्रणाम जी। कुछ बोला नहीं जाता। सुंदर साथ जी, हम अपने परमहंस महाराज जी प्रेम की प्रतिमूर्ति श्री राम रतन दास जी महाराज जी की जीवनी का आनंद दे रहे हैं। तो हमें यहाँ पग पग हर घटना से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। जैसा कि सभी सुंदर साथ रोज कोई ना कोई वर्णन कर ही रही हैं। तो एक शिक्षा हमें ये भी मिलती है कि अगर हम कहीं 2 पक्षों में देखते हैं कि उनके आपस में झगड़ा है, तो हमें बजाय उनको दोनों पक्षों को भड़काने के, हमें उनको एक करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि महाराज जी ने यहाँ किया था कि 2 जुट थे जो आपस में एक साथ बैठते नहीं थे, उठते नहीं थे, बात नहीं करते थे। तो महाराज जी ने अपनी तरफ से ही ये निर्णय ले लिया कि मैं तो भोजन ही नहीं करूंगा जब इकट्ठे बैठ के नहीं करेंगे। तो सबने उनकी इस बात को माना और इकट्ठे बैठ के भोजन किया, और इसी बहाने उनका आपस में मेल मिलाप भी हो गया और सब में प्रेम भी हो गया। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर 2 व्यक्तियों के बीच में किसी तरह का मन मुटाव है तो उसको बड़े प्रेम से सुलह करवाएं, उनका आपस में प्रेम कराएं, उनसे एक दूसरे का मेल जोल बढ़े। तो इसी तरह की शिक्षा हमें इस प्रसंग से मिलती है यहाँ के। तो प्रणाम जी। प्रणाम जी। नीरा दीदी आप भी बोलो। 2 शब्द, घृणा को प्रेम से जीतो। ये महाराज जी ने दुलारी बहन जी को ये शब्द एक बार ही बोले थे, तो उन्होंने हमें बताया था। दुलारी बहन जी को तो आप जानते ही होंगे। हाँ जी दीदी। घृणा को प्रेम से जीतो। तो इस सारे प्रसंग में मोस्ट ऑफ द चीज तो यही थी कि
सबसे प्यार से बोलो, और जो घृणा भी कर रहा है उसको भी प्रेम करो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। रचना जी, कैमरा ऑन करो, सबसे पहले कैमरा ऑन करो। बस इससे तो मुझे इतना तो नहीं आता है बोलना, लेकिन वो जो इससे ऐसी सीख मिलती है कि मतलब वो चौपाई याद आती है, कोई देत कसाला तुमको तुम भला चाहिए तीन, सरद दाम की न छोड़िए सूरत पीछे फिराओ जी। मतलब कोई हमारा कितना भी बुरा करे, कितना भी बुरा कहे और कितना भी बुरा व्यवहार करे, पर हमें तो ब्रह्म सृष्टि का अगर दावा करते हैं और राज्य की अंगना है, तो हमें तो उसके साथ वही हमारी रहनी में जो आया है वही करना है, उसके साथ हमें कभी गलत नहीं करना चाहिए। प्रणाम जी। सुदर्शन आंटी प्रणाम और जी। नरेश जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हमें अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना चाहिए, इंद्रियों इच्छाओं पे कंट्रोल करेंगे, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करेंगे, तब भी हम राज्य के दर्शन पा सकेंगे। प्रणाम जी। नरेश जी। एक बड़ी सीख ये मिली कि हमारी दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति किसी भी चीज को पाने के लिए बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। उनको इतना तिरस्कार हुआ, इतना सब कुछ हुआ, इतने कष्ट आए, उसके बावजूद भी उनकी इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति उस पार ब्रह्म प्रीतम को पाने की हमेशा बनी रही। एक एग्जाम्पल, जब उन्होंने आश्रम इतना ऊंचाई पे था, उस पर भी चढ़ के कईयों ने उनको डराया, साधु महात्माओं ने, उसके बावजूद भी वो 2 बारी घर छोड़ के निकले कि मुझे अपने पार ब्रह्म प्रीतम को मिलना है। तो एक दृढ़ शक्ति पाने की इच्छा होनी चाहिए। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। हाँ जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। अभी जो हमने प्रकरण पढ़े हैं उनमें से अभी नरेश भैया ने बताया कि इच्छा शक्ति दृढ़ होनी चाहिए, बिल्कुल सही। उनके प्रकरण से हमें ये पता लगता है कि अपने जब हम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो मुश्किल से मुश्किल चीज को भी हासिल कर लेते हैं। जैसे कहते हैं ना कि छोटी चींटी जो है वो कितनी बार ऊपर गिरती है और नीचे गिर के फिर ऊपर चढ़ जाती है, बिल्कुल उसी तरह से ही महाराज जी जो है वो इच्छा शक्ति दृढ़ होने के कारण ही कहाँ कहाँ तक पहुंचे। एक और बात जो उनसे प्रेरणा हमें मिलती है कि हमें बहुत ज्यादा सामान का संग्रह नहीं करना चाहिए। जैसे वो सेठ जी उन्हें कपड़ा दे रहे थे तो उन्होंने बिल्कुल एक मतलब धोती के लिए ही कपड़ा लिया, फिर वो कपड़ा और भी चद्दर के लिए कहते हैं तब भी वो मना करते हैं। मतलब हमें कम से कम चीजों का संग्रह करना है, तो कम चीजें होंगी तो वो कहते हैं कि मेरा ध्यान नहीं लगेगा या मुझे ले जाने में मुश्किल होगी। बहुत ही प्रेरणादायक घटनाएं महाराज जी की जीवनी से मिलती हैं, बहुत शिक्षा मिलती है। प्रणाम सबसे जी। बड़ी शिक्षा कि उन्होंने ध्यान लगाया और कुछ नहीं किया, पर राज्य को पाने के लिए वो सिर्फ ध्यान में बैठे, और वो भी कौन सा? प्रेममयी ध्यान। प्रेम से, प्रेम का चांद ऐसे नहीं स्वामी जी ने हेडिंग डाला बिल्कुल उस बुक बिल्कुल, का, वो प्रेम की मूर्ति थे, प्रेम की मूर्ति थे। हाँ जी। प्रणाम जी। हाँ जी कल्पना दीदी आप बोल लो 2 मिनट, फिर हमारा टाइम हो जाएगा। प्रणाम जी। मैंने सीखा कि इसमें जैसे महाराज जी वहां गए, जगन्नाथपुरी लकड़ी की मूर्ति को देखा, उनके मन में कैसे कैसे सारी बातें हम सब ने सुनी। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है जड़ जो मूर्ति पूजा है उसे हमें हटाना होगा, क्योंकि उससे कुछ नहीं हो सकता मूर्ति पूजा से। यही मेरे ध्यान में आ रहा था। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, एक छोटा मूर्ति सा पूजा मैं भी वाली सुनाऊं? बात ही आई हाँ थी जी ध्यान किरण में। दीदी आप बोलो। हाँ अब किरण दीदी बोल लेते हैं, फिर एंड करते हैं। एक लास्ट। हाँ जी बस आप बोलो, फिर अपने हम। सतगुरु महाराज के प्रति इतना श्रद्धा रखो, इतना ईमान रखो। उन्होंने कहा कि तू इतना बड़ा हो गया क्या कि तू अब लोगों को जीवित करने लगा, अब उसकी जगह कौन जाएगा? उन्होंने कहा मैं ही तो जाऊंगा। उन्होंने कहा कि अब तुझे मरना होगा। उन्होंने ये नहीं पूछा कि मेरे साथ जबरदस्ती हुई, मेरे चरणों में लिपट गई, कोई सफाई पेश नहीं की, और कैसे शीश छोड़ने के लिए भी तैयार हो गए। जब हम उन पर कुर्बान होते हैं अपने सदगुरु के ऊपर, तो वो भी फिर अखंड खजाना हमारे पे लुटा देते हैं। क्या से क्या बना दिया, राम रतन दास महाराज बना। श्रद्धा ईमान झंडू हम लोग होते उस जगह तो हम पहले सदगुरु के अपनी सामने पर अपनी आत्म ज्ञान। सफाई पेश करते कि मैंने ऐसा आगे नहीं से किया, ऐसा नहीं तो ऐसा हुआ। आगे से नहीं करूंगा। हाँ ये कहते आगे से नहीं करूंगा। हाँ भी अब गलती हो गई है, अब आगे से नहीं करूंगा, आगे से ध्यान रखूंगा, ये भी बोल सकते हैं।
लेकिन नहीं, उसके बदले मुझे ही जाना है। चलो किरण दीदी जयकारा लगाओ। मीनू भाभी बोलो कल के श्री नाम भी ले लेना। शाननाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की। शेरपुर वाले महाराज जी की जय। प्रणाम जी, प्रणाम।